यदि आप लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो सफलता का प्रतिशत है वो काफी बढ़ जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना भूपेंद्र और आप देख रहे हैं बिजनेस डील्स। यहां पर मैं आपको बताता हूं नए बिजनेस आइडियाज के बारे में, ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में और सेल्स बढ़ाने के टेक्निक्स। तो बने रहें हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही कमाल के बिजनेस के बारे में जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर बनाने के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में मैं कवर करूंगा मशीन, लाइसेंस, एरिया, मुनाफा, मैन पावर, यानी कि सारी जानकारी आपको कंप्लीट पैकेज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है कि आप कोई अच्छी जानकारी मिस कर दें। तो आइए जान लेते हैं आज का बिजनेस आइडिया का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि आपका टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर बनता कैसे है, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये रही मशीन आप लोगों की स्क्रीन पर। दोस्तों, ये जो सर्वप्रथम मशीन आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं डीकॉइलर। ये दोस्तों कई छोटे छोटे ऑपरेशंस का मिलकर के समूह है। यहाँ पर आप छोटे छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्लीट आपका टिश्यू पेपर बना करके देते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आपको खाली रोल चढ़ाना है और उसके बाद में पूरा का पूरा आपका टिश्यू पेपर तैयार होकर के मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपको जो रोलर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली है एम्बोसिंग रोलर। आपने देखा होगा टिश्यू पेपर के ऊपर एक पैटर्न जैसा बना रहता है, तो वो होता है आपका पैटर्न रोलर, आपको इसको बोल सकते हैं, या आप जो खुरदुरा फील करते हैं वो रोलर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका पैटर्न रोलर से पास होता है तो इस पर कि एक बारीक सा पैटर्न बन जाता है। यूँ कह लें कि टिश्यू पेपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वहाँ पर ये कागज़ जल्दी से फटता नहीं है। अगर आप पतला यानी कि कम जीएसएम का भी कागज़ ले रहे हैं तो वो भी आराम से फटता नहीं है। फिर इसमें जो ऑपरेशन होता है वो होता है प्रिंटिंग का। कुछ लोग प्रिंटिंग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं। आपने देखा होगा टिश्यू पेपर पर प्रिंटिंग होती है। तो यहाँ पर ये इनबिल्ट प्रिंटिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है। इसको ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं। अगर आप ये सिस्टम नहीं चाहते हैं तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं। इसमें इसका भी ऑप्शन होता है। कुछ लोग प्रिंटिंग की डिमांड नहीं होती है तो आप उस वक्त बाईपास करके चला दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए ये करीब 500 पीसेस पर मिनट निकालती है। तो आप यकीन करिए कि आपको कितना मुनाफा होने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों, ये पूरा ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है ये होता है फोल्डिंग प्रोसेस, जो आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, ये कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस को मिल करके एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेशन बना है। तो आपने देखा एक डीकॉइलिंग प्रोसेस हुआ, फिर प्रिंटिंग हुआ, फिर ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका फोल्ड, जो टिश्यू पेपर 4 लेयर या 5 लेयर 6 लेयर में ऐसे फोल्ड करते हैं वो यहाँ पर फोल्ड हो जाता है। और उसके बाद इसी में आगे ब्लेड लगा हुआ है। आगे ब्लेड जो लगा हुआ है वो आपके टिश्यू पेपर को कट करने का काम करता है, यानी कि उसको इक्वली 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जिससे कि आपका जो साइज में आपको रिक्वायर्ड है उस साइज में आपको बना करके दे देता है। यहाँ से आप फर्दर पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे आपका टिश्यू पेपर बनाया जाता है। मतलब आप जैसे ही प्रोसेस देख लेते हैं बहुत सारी जो आपका माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है कि कैसे क्या प्रोडक्शन होना है। ये सारी बहुत सारी क्वेरी रहती है आपके दिमाग में, वो सॉल्व हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका रॉ मटेरियल क्या होगा। रॉ मटेरियल दोस्तों आपका मिल जाएगा आसानी से इंडिया मार्ट वगैरह के वेबसाइट पर। वहां पर आपको अलग अलग जीएसएम होता है कि उसकी थिकनेस, जो कागज की थिकनेस होती है। इसको अगर टेक्निकल वे में जाएंगे तो थोड़ा आपको समझ पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक इसका रिलेटेबल जो पॉइंट है वो है कि इसकी थिकनेस, यानी कि आप जितने मोटे थिकनेस का लेंगे उतना ज्यादा जीएसएम होगा, उतना महंगा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। मशीन आपने देख ली है कि राजश्री प्रोडक्शंस की है। तो यहाँ पर मैं उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप आसानी से उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और बहुत ही अच्छी कंपनी है और मतलब बहुत ज़्यादा इनकी मशीन में मेंटेनेंस वगैरह नहीं आता है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी मशीन है। अब दोस्तों बात करें अगर एरिया की, तो एरिया आपका 1000 से 1500 स्क्वायर फीट सफिशिएंट है इस मशीन के लिए। और आपका स्टोरेज भी हो जाएगा उसमें आराम से थोड़ा बहुत। आपको अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा स्टोर करना है, क्योंकि ये 1-1, 1.5 टन के कॉइल्स आते हैं, तो आपको करीब 4 से 500 स्क्वायर फीट और एरिया चाहिए होगा जिसमें आप कॉइल आराम से स्टोर कर सके। और कॉइल हैंडलिंग के लिए आपको पैलेट स्टैकर ट्रॉली चाहिए होगा,
क्योंकि आप 1 टन का कॉयल नॉर्मली नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो पैलेट स्टैकर ट्रॉली जो आपकी आसानी से मिल जाएंगी, जो कॉयल वगैरह को डीकॉइलर में लगाने के लिए यूज होती हैं। और आपका पॉइंट रह गया कि आप मैन पावर कितनी लगेगी। मैन पावर दोस्तों इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, बस आपको ट्रेंड यानी कि स्किल्ड 2 मैन पावर चाहिए, यानी जो प्रिंटिंग वगैरह का ध्यान रख सके कि बराबर प्रिंटिंग आ रही है, या आपका कॉयल वगैरह लगाने में तो उसमें सहयोग करने के लिए। बाकी आपकी जो पैकिंग में जो यूनिट है उसके लिए आप अगर मैनुअल पैकिंग करते हैं तो आपको 2 से 3 मैन पावर लगानी पड़ेगी, और अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं तो आपको सिंपल सी एक मशीन से काम हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मुनाफे की, तो मुनाफा इसमें 5% से लेकर के 10% है। वो अलग अलग एरियाज पे वेरी करेगा, क्योंकि क्या होता है हर एक एरिया में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक आपका मशीन का, लेबर का कॉस्ट डिफरेंट होता है, इस लिहाज से आपका ये जो प्रॉफिट है वो वेरी करता है। अब दोस्तों बात करें अगर लाइसेंस की, तो लाइसेंस आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और इसके अलावा इसमें कोई और लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप अगर जीएसटी लाइसेंस करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उस पर ही आप अपना वर्क कर सकते हैं। आप अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको सरकार के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि अभी 20,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज को दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर आप एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको लोन वगैरह की सुविधा हो जाती है, आपको आसानी से सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पॉइंट के बारे में पूरा एनालिसिस करके पूरा एक्सप्लेन करूं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।